सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का प्रथम अध्याय देवव्रत पढ़ेंगे। इससे पहली कक्षा में मैंने आपको ये महाभारत की कथा संक्षेप में बताई थी कि महाराजा शांतनु थे, उनका विवाह किससे हुआ? गंगा के साथ हुआ। उनकी दो रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा और शांतनु के पुत्र का नाम देवव्रत था, जो आगे भीष्म कहलाए, और सत्यवती और शांतनु के पुत्र का नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। ओके, आप ये कथा पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक महाभारत की। चलिए, आज हम पहला अध्याय देवव्रत के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानोगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। गंगा ने क्या शर्त रखी थी कि मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शोक का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। उन्होंने वचन दिया था कि वह कभी गंगा को कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर आपने अपने नादान बच्चों को आकरण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्काई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। आप इसको अंडरलाइन करेंगे। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। आप इसको अंडरलाइन करेंगे। 8वां पुत्र कौन था गंगा और शांतनु का? देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी थी। इन्हें किसने शिक्षा दी थी? महर्षि वशिष्ठ ने।
शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। बेटा, आप सभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इससे पहली कक्षा में मैंने आपको इसके क्वेश्चन लिखवाए थे, तो आप वो भी याद करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।